हरे। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 145 अपने पूर्ण हुई। आचार्य कुंदकुंद भगवंतन है सम्य ज्ञान के द्वारा यथेष्ट वस्तु स्वरूप का निरूपण किया। अज्ञानी की मान्यता में अशुभ सुशील है और शुभ सुशील है। आचार्य कुंदकुंद भगवंत कहते हैं कि वह शुभ सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में दाखिल कराता हो, जो कर्म बंध का कारण हो। बंधन के कारण को अच्छा कैसे कहा जा सकता है। इसलिए अभेदता की दृष्टि से शुभ और अशुभ के कारण में भेद नहीं है, शुभ और अशुभ के स्वभाव में भेद नहीं है, शुभ और अशुभ का स्वाद भेद नहीं है और शुभ और अशुभ के आश्रय में भी भेद नहीं है। ये चर्चाओं में की। आगे की गाथा के पूर्व में अमृतचंद्राचार्य देव इसी बात को पुनः कहते हुए कलश 102 में चर्चा करते हैं। हरे पुण्य पाप कर्म का हेतु एक है, आश्रय अनुभव हर स्वभाव भी सदा एक है। अतः कर्म को एक मानना ही अभिष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि भाई, अरे पुण्य और पाप कर्म का हेतु एक है, दोनों का कारण भी एक ही है, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है। अतः कर्म को एक मानना ही अभिष्ट है, अर्थात इन दोनों को एक रूप मानना ही अभिष्ट है, समझदारी है, विवेक का कार्य है।
भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। एक को अच्छा मानना, एक को बुरा मानना, ये ठीक नहीं है। अमृतचंद्राचार्य देव स्वभाव को सन्मुख रखकर स्वभाव की दृष्टि बनाते हुए कहते हैं भाई इनमें भेद डालना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इनमें भेद डाला इनमें अगर भेद डाला तो एक अच्छा दिखेगा और एक बुरा दिखेगा। आत्म स्वभाव की ओर तेरा लक्ष्य ही न जाएगा। इसलिए स्वभाव के सामने ये अभिष्ट नहीं है। श्लोकार्थों कहते हेतु स्वभाव अनुभव और आश्रय इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है। इसलिए समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बंध मार्ग के आश्रित हैं और बंध का कारण है। इसलिए बंध मार्ग में आश्रित है और बंध का कारण है। अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानने योग्य। कर्म अर्थात बंध, राग द्वेष पुण्य पाप, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे परिणाम, दोनों ही आत्म स्वभाव से विपरीत भाव हैं। इसलिए इन्हें एक मानना ही योग्य है। पहली दृष्टि का विषय जैसे अपन कह रहे हैं, मल नाम किसका? मल नाम किसका? मैल नाम किसका? मलिनता का। न उदार भये गिन घारी, अपने नोई मनुष्य के शरीर के नोई द्वार से मल बहता है। अब मल की दृष्टि से तो दोनों क्या है? मल है ना। अब इसमें अच्छे बुरे की कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या मल तो मल है। अब व्यवहार ये बात अलग है, विवेक का कार्य है कि मल तो मल होने पर भी विवेक उसमें गाढ़ा पतला मल की अलग चर्चा होती है। पसीना भी मल है ना। आग के गीजड़ भी मल है, लेटरिन बाथरूम भी मल है, सबकी एक अलग व्यवस्था है। लेकिन मल की दृष्टि से क्या कहेंगे कि वो मल ही है। मल की दृष्टि से क्या कहेंगे? वो मल ही है। इसका साइलेंट कर देना यार। ये मल की दृष्टि वो खोलना पड़ेगा एक मिनट, उसको पासवर्ड खोलना। मल की दृष्टि से क्या है? ये सब मल ही है। ऐसे पुण्य पाप दोनों विकार ही है। ये दोनों अज्ञान जन्मय भाव है, इसलिए इनमें कारण भेद नहीं है।
उद्गलजन्य परिणाम है, इसलिए इनमें स्वभाव भेद नहीं है। उद्गल ही इसका फल है, इसलिए इसमें स्वाद भेद नहीं है। और पर ही इसका आश्रय है, इसलिए इसमें आश्रय भेद भी नहीं है। वास्तविकता तो ये है। अब हमारे ज्ञान की दशा एक ऐसी है कि ये हमें एक अच्छा लगता है और एक बुरा लगता है। और यद्यपि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा भासता भी है, ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भासता भी है, लेकिन जब मूल स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कि भैया ये तो यही है। अगर इन्हें भेद डाला गया, एक को अच्छा बुरा माना गया, तो उसमें ही रह जाएगा, तो स्वभाव की ओर दृष्टि डालेगा ही नहीं। बंद मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मान लेगा, कटु स्वाद को ही मीठा स्वाद मान ले, अपना आत्मा का स्वाद मान लेगा, पराश्रय को ही स्वाश्रय मान लेगा, निमित्तों से ही रह जाएगा, स्वभाव की ओर सन्मुख ही नहीं होगा। इसलिए जन्माणी माता हमें समझाती है, आचार्य भगवान में समझाते हैं कि भैया एक चैतन्य की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानियों को दृष्टि में पुण्य पाप में अंतर दिखाई देता नहीं। प्रवचन सार आदि गाथाओं में कहा है कि जो पुण्य पाप में भेद डालता है वह घोर संसारी है। क्या कहा हुआ? पुण्य पाप में जो भेद डालता है वो किस दृष्टि की अपेक्षा बात कही कि ए पाप कर्म कुशील और पुण्य कर्म सुशील। पुण्य कर्म से मोक्ष मिलता है, पाप कर्म से संसार मिलता है। ऐसी ही जिसने दृष्टि बनाई है, कहते हैं कि भैया वो तो संसार, घोर संसारी का मतलब क्या है कि उसको संसार में ही परिभ्रमण करना है, उसका मोक्ष होना नहीं है। वो स्वर्ग आदि में चला जाए पर रहेगा तो संसार के संसार। ज्ञान का विषय जानता है। तीव्र कषाय से मंद कषाय को अच्छी कही जा सकती है, लेकिन कषाय को अच्छी तो नहीं कही जा सकती ना। क्यों? बात ही समझ में नहीं आई। तीव्र कषाय के सामने मंद कषाय को अच्छा कहा जा सकता है, पर कषाय को तो अच्छा नहीं कहा जा सकता ना। कि कहा जा सकता है? बताओ। है जाति की अपेक्षा हम बात करें, अगर हमारी दृष्टि से हम देखें, जैन धर्म की दृष्टि से देखें, तो एक पंचेंद्रीय जीवों के घात करने को धर्म मानते हैं, एक विकलेंद्रीय के घात को धर्म मानते हैं, तो उनकी अपेक्षा उनको तो ठीक कहा गया। इनका जो पंचेंद्रीय का घात नहीं करते हैं, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो घात तो अच्छा नहीं है ना। क्या अच्छा है? चलो बताओ। है उनसे तुलनात्मक हम करेंगे क्या? देखो इनकी अपेक्षा ये ठीक है भैया, है, लेकिन वस्तु तो ये ठीक तो नहीं है ना। ऐसे पाप और पुण्य में पुण्य पाप की अपेक्षा पुण्य को अच्छा कहा जाता है, पुण्य की अपेक्षा पाप को बुरा कहा जाता है। लेकिन अबंध स्वभावी आत्मा की दृष्टि से देखने पर दोनों में अच्छा बुरा नहीं है, दोनों ही बंध रूप है। बताओ क्या है? बहुत सारे दृष्टांत पढ़े हैं, ढेर सारी चीज़ें आप और हमारे यहाँ पड़ी हुई है। जितना आप और हम इसमें चिंतन कर लें उतना चिंतन। एक वितराग सर्वज्ञ भगवान के सामने, अरिहंत सिद्ध परमात्मा के सामने, आचार्य उपाध्याय साधु निराज भगवंत के सामने
दुनिया का किसी भी क्रम का देव हो, गुरु हो, वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। किसके सामने है ना? लेकिन एक जो काल्पनिक मान रहे हो, क्या समझ रहे हो? देवी देवता को, कोई पशु पदार्थ को ये है और कोई इनसे रहित है, तो अपेक्षा से एक दूसरे की प्रक्रिया में हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने दोनों कैसे हैं? ऐसे पाप पुण्य में अधिक अशुद्धता पाप में है, कम अशुद्धता पुण्य में है, लेकिन हेतु दोनों में अशुद्धता ही, शुद्धता तो दोनों के अंदर नहीं है। और स्वभाव के सामने दोनों कैसे हैं? इसलिए जब आश्रव अधिकार में बात चर्चा करी तो वहां पर आश्रव की बात करी, शुभ और अशुभ आश्रव की बात करी। इससे शुभ आश्रव और इससे अशुभ आश्रव। हेतु आश्रव ही ना, दोनों बंद हेतु है ना, है ये उसकी व्यवस्था है। अब उसमें विशेष समझाने के लिए कहा कि भाई पुण्य के हेतु कौन है, पुण्य के साधन कौन है, पुण्य का अवलंबन कहाँ से होता है, पुण्य कैसे बनता है, कि भाई देव धर्म गुरु की आराधना से, पूजा से, भक्ति से, है जीवों के प्रति वात्सल्य करुणा भाव रखने से, बचाने के भाव से, अन्य को सुखी कराने, ये पुण्य के हेतु है। और इसके विपरीत भाव जो है वो पाप के हेतु है, वो पाप के कारण है, ये पुण्य के कारण है। अगर हम आंखों से भगवान को निहारते हैं तो पुण्य है, और इसी आंखों से 5 इंद्रिय के भोग को देखते हैं तो पाप के निमित्त है। लेकिन इन दोनों में आत्मा की प्रवृत्ति है, तो हेतु पर ही ना, आत्म तो हेतु न बना ना, क्या ऐसे यहाँ कहते हैं। कर्म एक ही माना गया है, उसमें एक ही मानने योग्य। देखो अब सब ये बात जितनी भी है ना, आगम हमें समझाता है और हमें पूरी तरह से इसे समझना है। कल इस विषय में पहले भी अपन ने चर्चा की है कि जहाँ जिस दृष्टि से प्रकरण लिया गया वहाँ उसी दृष्टि से समझे तो श्रेष्ठता है, और नहीं तो वस्तु स्वरूप तो उपलब्ध कर नहीं पाए। और पाप और पुण्य को एक मानकर पाप करें कि पुण्य करे, ऐसी विवेकता न रखकर पाप में ही लगा रहे और आत्मा की उपलब्धि हुई नहीं, तो भैया संसार में तो भ्रमेगा, लेकिन कहीं ऐसा गहन मिथ्यात्व तेरे अंदर न हो जाए कि तेरे अंदर समझने की बुद्धि का ही अभाव हो जाए, मन रहित जीव बन जाए, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय हो जाए, है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विवेक का प्रयोग करें। इसका अर्थ ये नहीं कि आचार्य की बात में शंका करना। आचार्य ने जो कहा है वो तो परम सत्य है, वो तो सर्वज्ञ का वचन है, वो तो भगवान की वाणी है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो कहा उसको तो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से संशय शंका करने योग्य है ही नहीं, लेकिन अपनी पावरता को देखना है। क्या अब ये सिद्ध करते हैं कि शुभाशुभ दोनों कर्म अविशेषतया बिना किसी अंतर के बंधन के कारण है। क्या सिद्ध करते हैं? अब आने वाली गाथा 146 में आचार्य कुंदकुंद भगवान ये कहते हैं कि ऊपर में गाथा में दोनों को ये कहा कि भाई उसे हम सुशील कैसे कहते हैं, जो संसार में प्रवेश कराती हो, दाखिला दिलाती हो, उसे हम सुशील कैसे कह सकते हैं। अब इसी बात को और
मजबूती के साथ ये कहना चाहते हैं कि गाथा देखिए 146, जो लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इस रीत से शुभ या अशुभ कृत कर्म बांधे जीव को। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाते हुए अमृत कुंदाचार्य भगवान कहते हैं कि जो लोहे की त्यो कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, बेड़ी चाहे जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, जंजीर बेड़ी का कार्य तो बांधना है। इस रीत से शुभ या अशुभ कृत कर्म बांधे जीव को। इस रीति से, इस सिद्धांत से शुभ कर्म भी बांधते हैं और अशुभ कर्म भी बांधते हैं। बेड़ी बनाइए, लोहे की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, बंधन तो बंधन है। क्यों? हमारे यहाँ गाय भैंस हो और किसी को गाय से बहुत अनुराग हो तो उसने उसके लिए सोने की बेड़ी बना ली, जंजीर बांध दी, और एक ने अपनी शक्ति प्रमाण लोहे की बांधी, पर वह तो जकड़ी हुई है ना, स्वतंत्र तो नहीं है ना। ऐसे कोई पुण्य में परिणमन कर रहा है, कोई पाप में परिणमन कर रहा है। पुण्य भी कर्म बंधाता है और पाप भी कर्म बंधाता है। बंधन से रहित तो नहीं किया ना है। अबंध स्वरूप का आश्रय से निर्बंधता की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? पुण्य पाप के परिणाम से छूटे। तो चेड़ालाकार ने क्या कहा कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिस ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। कि जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया। अब पुण्य पाप कब नहीं करता है? कि जब पुण्य पाप से भिन्न आत्मा के स्वरूप को जानकर अपने उपयोग को आत्मा में लगाता है, तो पुण्य पाप का परिणाम न होने से उसे कर्म का बंधन भी नहीं होता है। अज्ञानी को लगता है कोई बात नहीं। जो लोग पुण्य को धर्म कहते हैं, पुण्य से मोक्ष कहते हैं, उन्होंने जिनागम को एक दृष्टि से पढ़ा है। व्यवहार की बात को ही मुख्य किया है। काय की बात को मुख्य किया है? व्यवहार में काय संसार की व्यवस्था को समझाए। मोक्ष मार्ग में चर्चा करते हैं तब कह देते हैं कि भाई दया दान पूजा भक्ति भी मुक्ति का कारण है। कहीं कहीं आया देखो ये करने से मोक्ष मिलेगा, ये होगा। अपने कहते ना एक बार वंदे सो सोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। और कोई कहते हैं कि जो 49 बार कर लेते हैं उनका मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो मोक्ष निश्चित कैसे हुआ? 49 बार करने से हुआ कि उसके अंदर इतना वैराग्य हो गया कि संसार उसे अब सुहावना नहीं लगा और आत्मा का आश्रय लेकर वो अनंत सिद्ध भगवंतों की भक्ति में लगा। तो भक्ति दिखती है और आत्मा का आश्रय दिखता नहीं है, पर मुक्ति तो उसकी आत्मा के आश्रय से होती है। कैसे होती है? तो व्यवहार इस प्रकार का कहा जाता है कि ऐसा करने वाला जीव भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी को यही पकड़ ला गई। अब वो इसी बात को देखो कितने मत इतने संसार में हैं अपनी अपनी मान्यता से। जैन धर्म अहिंसा को धर्म कहता है, भगवान के नाम पर किंचित भी हिंसा को अधर्म कहता है। लेकिन अन्य मत ऐसे हैं कि जिनमें हिंसा को धर्म कहा गया। क्या कहा गया? अब वो उनकी मान्यता ऐसी बना के बैठ चुके हैं
कि उनके दूसरी बात ही नहीं छुआती। आप कह दो कि ये पशुवध करना, ये बलि देना, ये मांसाहार भगवान के नाम पे करना ये पाप है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहते नहीं नहीं यही धर्म है। ऐसे आप और हम में भी कई लोग ऐसे हो गए कि आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य पाप में धर्म नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, पुण्य तो संसार का ही हेतु है। लेकिन एक दृष्टि वाले ऐसे लोग मान बैठे कि तुम मानो तो मानो, धर्म तो यही है, बस ये करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा होगा तो ही मोक्ष मिलेगा, ये करते रहेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। इसलिए पूरा जीवन उसी में समर्पित करते हैं और आत्मा से अपरिचित के अपरिचित रह जाते हैं। क्या करे बेचारे, भोले आत्मा है वो, उनको तो आंखों से दिखता वही सत्य नजर आता है, ज्ञान से दिखा हुआ सत्य दिखता ही नहीं है। जो बंध का हेतु है मुक्ति का हेतु कैसे हो सकता है, और जो मुक्ति का हेतु है वो बंध का हेतु कैसे हो सकता है। मुक्ति के हेतु संवर निर्जरा है, बंध के हेतु आश्रव है। क्यों? संसार का कारण आश्रव बंध है, मुक्ति का कारण संवर निर्जरा है। अब तुम आश्रव को संवर मानो तो ये गलती तुम्हारी है कि आचार्य की है? गलती किसकी, अपनी है कि किसकी, ये बताओ है। अब फिर भी हम मान बैठे कि नहीं नहीं साहब आप कुछ भी कहो, हम तो ये मानते हैं कि यही है। तो भैया इसी से संसार में रखड़ है, ऐसा नहीं है। अनंत कालों में अनंत बार जिन धर्म को प्राप्त किया, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीना है, समोसरण में गया न रिद्धि प्राप्त करी, भगवान की जय जयकार करी, अच्छे अच्छे विधान अच्छे अच्छे कार्य किए, फिर भी आत्मा को न जानने से ये मान्यता भी हमारी संसार की संसार है। क्या करें? कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब इसी बात सुनने से लोग पुण्य कर्मा करना छोड़ देंगे, पुण्य और पाप में भेद न करेंगे। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको स्वरूप की समझ होती है उनकी परिणति में पुण्य तो सहजता से ही बढ़ता है, लेकिन उसको कितना कितना समझते हैं, उतना ही समझते हैं जितना उसका कार्य। अब तुम मूल चीज को छोड़कर उत्तर चीज को ही मुख्य कर लो तो ये तो अज्ञानता किसकी है? ये तो हमारी है ना। इसलिए कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को अविशेषतया बांधता है। अविशेष, कोई भेदता न करके बांधता है। हाँ, भ्रम में ये जीव रह जाए, अरे साहब मुझे तो सोने से बांधा गया, कि तू भ्रम पाल ले, बंधन तो तेरे सामने कितना है, बेड़ी का तो वही है ना, जकड़न है, उतनी ही जकड़न है। क्यों? कर लो विचार इस चीज में। बंधन है तो अबंध स्वरूप की ओर निहारे हम। आत्मा का मौलिक स्वभाव अबंध है, चैतन्य है। जो गाथा अपने ऊपर में 14वें नंबर की चली कि आत्मा तो कैसा है, अबद्ध अस्पर्श है समझ। स्वभाव तो उसका ऐसा ही है, उस स्वभाव को अवलंबित करे तो पुण्य पाप के परिणाम भी नष्टता को प्राप्त। और ये विवेक का कार्य आचार्य भगवंत ने बता दिया कि पहले बुद्धिपूर्वक पाप भाव से दूर रहो। जितना जितना हम बुद्धिपूर्वक पाप आदि पाप के परिणाम छोड़ेंगे उतना उतना पुण्य भाव में लगेंगे। लेकिन ये भी रखने लायक नहीं है। महत्वपूर्ण चीज कोई अगर है तो हमारा चैतन्य स्वभाव। भगवान पुण्य से नहीं बनते हैं, भगवान तो स्व आश्रय से होते हैं, निर्मल रत्नत्रय से बनते हैं।
उस निर्मल रत्नत्रयी की आंतरिक व्यवस्था, सम्यक दर्शन की स्वानुभूति पूर्वक प्रतीति, स्वानुभव गम्य ज्ञान और स्वानुभव में स्थिरता, ये निश्चय रत्नत्रयी है। जब ये निश्चय रत्नत्रयी प्रकट होता है तो बाहर में कैसे कि उसकी श्रद्धा कैसी होती है कि वहाँ वो कभी भी नमन करेगा, विनय करेगा, बहुमान गाएगा, गुणगान गाएगा तो पंच परमेष्टि के ही गाएगा, अन्य के नहीं गाएगा। उसमें भगवान अरिहंत का ओरिजिनल स्वरूप ही उसके ज्ञान में आएगा, अन्य नहीं आएगा। आगम का अभ्यास बरतेगा और बाह्य में सदाचार का जीवन होगा, संयम का जीवन होगा, महाव्रत का जीवन होगा, है वो दिखता है ना, और भीतर में अनुभवता है। तो मोक्ष मार्ग तो अंदर से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? तो उस अंदर के साथ उस बाह्य क्रिया पे भी आरोप आता है। अब भीतर में नहीं है और बाहर में सब कुछ है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये मोक्ष मार्ग नहीं। अगर शुभ करने से मोक्ष मिल जाता तो फिर शास्त्र के अंदर नौग्रीविक जाकर पलट के आने की बात ही क्यों कही? फिर तो उस जीव के पुण्य की क्या कमी हो रही? अभी तो द्रव्यलिंगी का स्वरूप जो आगम में लिखा है भैया, कितनी उत्कृष्टता पराकाष्ठता होती है। देव शास्त्र गुरु के विषय में किंचित शंका उसके जीवन में नहीं होती। 7 तत्वों की श्रद्धा होती है, पूरा आचरण पवित्र होता है। एक भी 28 मूल गुणों में अतिचार तक नहीं लगाते हैं। कहाँ तक नहीं लगाए, ऐसे ये है। पर फिर भी आत्मज्ञान से शून्य होने के कारण वे स्वर्ग तक तो चले जाते हैं, लेकिन पुनः लौट कर संसार में, स्वर्ग भी संसार में ही है, लेकिन वहाँ से भी क्षय होकर धीरे धीरे डाउन होते हुए पुनः संसार में न जाने कितने दुख को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्य करने का उत्साह आए, उससे भी अधिक उत्साह आत्मा को जानने का आना चाहिए। इतना उत्साह हमारा शुभ कार्य में करने का होना, उससे अधिक पारंपरिक भूमिका में, सामान्य जीव की भूमिका में पहली दृष्टि में पुण्य को ही महत्वपूर्ण पद बताया जाता है। और वो अपनी एक अपेक्षा है, बस पाप में लगे जीव को पुण्य में लाना है। उसे पहली बार में कह देंगे कि ये भी बंधन है, ये भी बंधन, तो वो तो अपने अज्ञान से क्या करेगा? पुण्य भी छोड़ देगा। नहीं, वो तो अपने रुचि के अनुसार खाएगा ना, करेगा ना, कि जब ये भी है और ये भी है तो मेरे को क्या, मैं तो ये करूँ ना जो मेरा रोज का रूटीन है। तो उसको तो वहाँ से इसकी महत्ता बताई जाएगी, अति महत्ता बताई जाएगी। लेकिन जब बंधनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा, भैया लोहे की बेड़ी भी बेड़ी और सोने की बेड़ी भी बेड़ी। कर्ज चाहे अपने वालों का लो, चाहे कर्ज पराया का लो, क्यों न्यायिक व्यक्ति के लिए कर्जा तो कैसा है? अरे नहीं साहब, ये तो अपने वाले हैं, तो भी भैया कर्ज का बोझ तो है ना तेरे ऊपर। पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म। पुण्य का कर्म भी तुझे भोगना है और पाप का कर्म भी तुझे भोगना है। भोगना ही है ना, उदय तो अपना आएगा ही आएगा है। और तू स्वरूप की दृष्टि न रखेगा तो क्या? और अधिकांश ऐसा होता है कि ये जीव पुण्य के उदय में रत होकर दुर्गति को पाप प्राप्त हो जाता है। जो सुख फल में तन्मय होते वह निगोद में जाते। शुभ फल मिला, एवं मिल गया, तन्मय हो गए, उसी में मस्त हो गए, उसी में रचपच हो गए। न आत्मा जाने न परमात्मा जाने, उसी में तन्मय होकर धीरे धीरे ये जीव निगोद की ओर गमन करने लग जाता है। इसलिए अपन ने उस रोज कहा था ना कि परमात्मा प्रकाश की में कि हे भगवंत, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए
जिस पुण्य के उदय में वैभव मिलता हो, वैभव मिलने से बुद्धि भ्रष्ट होती हो, बुद्धि भ्रष्ट होकर दुराचरण में जीव लग जाए तो कहते ये पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ कहते दोनों की समानता सिद्ध करते हैं दृष्टांत देकर कि भाई लोहे की जंजीर हो चाहे सोने की जंजीर हो, जंजीर है ना बेड़ी, दोनों ही बिना भेद के व्यक्ति को बांधती है, बिना भेद के बांधती है। क्यों? के अंतर है कुछ, बोलो, है कुछ अंतर इसके अंदर? बंधन की दृष्टि से क्या है? अब हमने अपनी कल्पना में कर लिया हो तक भी ये बंधन तो तेरे को बंधन ही है ना। क्या? तो जैसे वो तोता होता है ना, तोते का दृष्टांत देते हैं ना कि तोते का पिंजरा, एक सामान्य व्यक्ति तोते को पालता है तो वो लोहे के पिंजरे में, वो राजा महाराजा के यहाँ तोता बंधा हुआ है तो सोने के पिंजरे में। सामान्य व्यक्ति के यहाँ तोता तो मिर्ची आदि खा लेता है और वो दाग काजू किशमिश खिलाते हैं, क्या है, परंतु बंधन उसके लिए कैसा है? बंधन ही है। बोलो कि नहीं है बंधन उसको है? उसको थोड़ा सा भी मौका मिले तो सोने के पिंजरे से भी निकलकर फुर्र होना चाहता है, कैसा फुर्र होना चाहता है। हाँ, उसके आपकी दृष्टि में लग रहा है कि ये सोने का है और ये लोहे का है, उसकी दृष्टि में तो बंधन है, कैसा है, और जरा सा मौका मिला के फुर्र हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी आप और हम करो, अरे साहब ये पुण्य है और ये पाप है, देखो इसका। ज्ञानियों की दृष्टि, ज्ञानियों को थोड़ा सा मौका मिले कि वे तो फुर्र हो जाते हैं, सतत स्वभाव का अवलंबन लेकर उत्कृष्टता की ओर बढ़ जाते हैं। वो अमृतचंद्र कुंकुंद आचार्य भगवंत और अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ये बात कह रहे हैं, ऐसा महसूस हमारी श्रद्धा में होना चाहिए कि भैया ये भी बंधन है और ये भी बंधन है, तो मुझे तो निर्बंध होना है, तो मुझे अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। और विवेक के लिए आचार्य भगवंत ने कह दिया जो ऊपर में अपन ने कह के आए थे कि अगर शुद्धोपयोग आत्म का आश्रय नहीं बनता हो और ज्ञानी को आत्मा का आश्रय होने पर, दृष्टि में आत्मा बस जाने पर भी उपयोग उनका आत्मा में नहीं लगता है, तो वे कार्य करते हैं जिसमें राग की अधिकता ना हो, राग की कमी हो। कषाय बढ़े नहीं कषाय घटे, पापाचार बढ़े नहीं पुण्याचार बढ़े है। पर समझते क्या है कि सार क्या है, कि सार तो ये करे ही नहीं पुण्य, बहुत बढ़िया, क्यों है ना। योग सार के एक धोवे में आया, प्रारंभिक धोवे में, कि यदि चतुर्गति दुख से डरे तो तज सब पर भाव, शुद्ध आत्मचिंतन करो यही मोक्ष उपाय। क्या कहा? यदि चतुर्गति दुख से डरे। अब आप सोचो, अपन कल भी अपन ने एक बात कही थी, भगवंतों की दृष्टि से देखा जाए, निर्ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए, तो चार गति में दुख ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दो गति से डरे तो तज सब पर भाव, क्यों ये कहा क्या कि दो गति से डरे तो तू पर भाव का त्याग कर दे। उनने चारों ही गति, और चारों गति में मनुष्य भी आ गया और देव भी आ गए। कि
अगर चतुर्गति दुख से डरे तो तज सब परभाव, परभाव यानी पुण्य और पाप के भाव। तो क्या करें कि शुद्ध आत्मा चिंतन करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, अनुभव करो, यही मोक्ष उपाय, तो उपाय मोक्ष का यही है। लेकिन अगर ऐसी दृष्टि बनने के बाद भी स्थिरता नहीं आती है तो ज्ञानी विवेक से वो कार्य करते हैं कि जिसमें पाप की विशेषता न हो और शुभ भाव की विशेषता हो। लेकिन दृष्टि दोनों की कैसी? एक। इतना खुला सा आगम में करा है, आचार्यों ने करा, ज्ञानियों ने करा, फिर भी अज्ञानी में कुतर्क आ जाते हैं। अरे साहब ये तो दोनों को समान कहते हैं, ये पाप करो। अरे भैया, पाप करने की प्रेरणा तो जिनवाणी कभी भी देती ही नहीं है, और जो पाप के उपदेश देते हैं उनके तो उपदेश सुनने लायक ही नहीं है। बात समझ में आए ना? कोई हिंसा की बात करे, युद्ध की बात करे, कहना रहे नहीं नहीं भाई, युद्ध ज्ञानी करते हैं तो अपनी ओर से नहीं करते हैं, बलात् युद्ध उनके ऊपर आ पड़े तो युद्ध करते हैं। विरोधी हिंसा होती है ना ज्ञानियों को, आगे होके झगड़ने नहीं जाते, पर कोई झगड़ा करेगा तो उसके लिए रोक के लिए वो भी साधन करते हैं। लेकिन कोई कहे कि नहीं हर किसी को मारो काटो छेदो भेड़ो, है तो ये जिनमार्ग नहीं है। पाप की बात तो जिनवाणी करती नहीं, भोग की बात जिनवाणी नहीं करती है, त्याग की बात जिनवाणी करती। भोग में धर्म नहीं बताया जाता है। मैंने उस रोज कहा ना, एक बच्चा अच्छा खा रहा और एक बच्चे ने उपवास किया तो तारीफ किसकी करेंगे? बोलो, खाने वाले की तारीफ करेंगे। अरे वाह बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने खा लिया है, ये तो मूर्ख है जो उपवास करेंगे। ऐसा नहीं, अज्ञान पूर्वक उपवास आदि का निषेध करते हुए भी उपवास का निषेध नहीं किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? कई लोग होते हैं ना, कोई शनिवार करता है, कोई गुरुवार करता है, जे नहीं हो करो, अजेनी की बात नहीं करते हैं। कोई अष्टमी नहीं करता, कोई चतुर्दशी नहीं करता, और वो क्यों साहब आज शनिवार है ना, आज शनि, तो उसका निषेध किया जाता हो। एकासन का निषेध नहीं है, तेरी उस मान्यता का निषेध है। यही कार्य तो अगर अष्टमी का करेगा तो तेरे प्रशंसा होगी। क्या करेंगे? अरे वाह बहुत बढ़िया भैया, धन्य। अष्टमी का एकासन करते हैं, अष्टमी को एक टाइम भोजन करते हैं, कोई उपवास करता है तो तारीफ होता है। लेकिन तू अन्य कार्य कर रहा है, वो उस दृष्टि से उसकी बुराई, उपवास की बुराई नहीं की गई है, प्रशंसा ही की जाती है। खाने पीने को थोड़ी किया जाता है। एक व्यक्ति कि साहब नहीं आज हम दिन में नहीं खाएंगे, हमने नियम ले लिया कि आज दिन में नहीं खाएंगे, हम रात में खाएंगे। तो उस दिन के त्याग की महत्ता नहीं बताई गई, उसकी हीनता बताई गई। क्या बताई गई? कोई अरे साहब इतनी देर त्याग किया, ये तो प्रशंसा करो कि नहीं। तूने छोटा पाप छोड़कर बड़ा पाप ग्रहण किया है, तो तेरे पाप की प्रशंसा कैसे की जा सकती है? और तू दिन में खा ले और रात में नहीं खाएगा तो प्रशंसा की जाएगी। क्या की जाएगी? कि प्रशंसा की जाएगी। बात आ रही समझ में? मुसलमान लोग जो होते हैं ना, वो रोजा रखते हैं। कैसा रखते हैं? अपेक्षा से समझना। वो दिन में तो त्यागी और रात में भोगी। सुबह 4 बजे से कर लेते हैं और फिर दिन भर रह के फिर शाम को 7 बजे के फिर खा लेते हैं। रात का तो हम प्रशंसा कैसे कर सकते हैं उसकी? कैसे प्रशंसा हो सकती है? लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रात में भोजन का त्याग, कोई नियम नहीं, खाली इतना ही नियम है कि मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा,
रात्रि के मेरे त्याग है, मैं दिन में ही खाऊंगा, तो भी वो प्रशंसा का पात्र बन जाता है, क्योंकि उसने अनंत जीवों के प्रति कारुण्यता का भाव रखा है। अनंत जीवों की जो उत्पत्ति होती है और जो जीवघात होते हैं, उसने उस विकल्प का परित्याग किया। अपेक्षा से सारी चीजें, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना है। कौन क्या कर रहा है ये तो मैंने दृष्टांत देके कहा, अपने को तो जो कर रहे हैं वो उनकी योग्यता से है। आज का वर्तमान का समय बहुत खराब है, किसी के मुंह पे किसी के धर्म की ये कर दो तो भयंकर विवाद का विषय बन जाता है, लड़ाई झगड़ा का। तुम्हारा ही धर्म सत्य है क्या, फलाना है क्या, और बहुसंख्यात्मक हो क्या है। पूरे भारत को की दशा कैसी हो गई है, एक जरा सा वाक्य बोल दिया उसके अंदर तो विदेशों में भी इतना हो गया है। ये तो समय आजकल खराब है, बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन अपनी समझ की बात है। हमारे यहाँ तो सबसे उभरती हुई बात है, इतनी उत्कृष्ट बात है, इसलिए उसने कहा ना कि माखन ही परोसा है छाछ को निकाल कर। बात समझ में आई? इसका अर्थ क्या है? आपने दूध को अच्छा मंथन कर लिया और धोबा भर के मक्खन निकाल लिया, लेकिन उस मक्खन में भी जो छाछ ले जाती है नहीं, उसको भी निचोड़ कर बाहर कर दी। अब तो खाली प्योर मक्खन ही मक्खन है। तो जिनवाणी तो ऐसी है, ये पूरी पवित्र कैसी है कि वो जो छाछ आई ना, वो छाछ को भी निचाड़ दिया। और फिर भी अगर आप घी बनाओगे तो छाछ को तो फिर भी निचोड़ना पड़ेगा आपको। वो आप नहीं निकाल, वो तो अग्नि करेगी उसको बात। कौन करेगी बात? कि छाछ से थोड़ी घी बनता है, कि छाछ से घी बनता है? बताओ, घी तो मक्खन से बनता है ना। 10 लीटर छाछ को हमने रख दिया, अच्छी मक्खन निकाल कर पूरा साफ करके ना, फिर छाछ को दे उबाल के कितना घी बन जाएगा उसका? कि है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? तो मक्खन में घी था। ये पवित्र जिनवाणी माता के अंदर घी भरा है, मोक्ष मार्ग भरा पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसलिए आचार्य ने हमें वो बात ला के खड़ी कर दी कि भैया तेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा ही निर्बंध स्वरूप है, बाकी तो सारे भाव बंधन रूप है। तो अबंध के स्वभाव का आश्रय ले और निर्बंध हो। अगर इसका आश्रय तेरा नहीं बन पाता हो तो तू देव शास्त्र गुरु की आराधना में लग। ये क्या समझाना चाहते हैं वो समझ और अपनी भूमिका को आगे बढ़। लेकिन तू बंधन को निर्बंध मान लेगा तो क्या भ्रमण करेगा भाई। हीरे समझकर कांच को कितने ही संग्रह कर लो, क्या हीरे समझकर कांच को कितना ही संग्रह कर लो, उसकी कीमत तो कांच जितनी आएगी कि हीरे जितनी आएगी है? कितनी कीमत आएगी? नहीं साहब ये तो बहुत हीरे हैं, हम आपको अरे तेरी मान्यता में हीरे हैं, प्रैक्टिकल में वो हीरे है कि नहीं इसकी सोच तो जोहरी जानता है। कौन जानता है? तो वो कांच के टुकड़े जोहरी के सामने रखो, वो कह ले जाओ भैया, कोई कीमत नहीं। और चाहिए भी तो जो कांच की कीमत है वो आएगी, इसकी पुण्य की कीमत इतनी आएगी, मोक्ष नहीं आएगा। तो पहले तो ये संसार का ही है, और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आई तो 5-10 भव तेरे अनुकूलता के बीत सकते हैं, लेकिन तेरे जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है। जन्म मरण का अंत अगर किसी से होगा तो एक आत्म स्वभाव के आश्रय से होगा। ये जिनवाणी माता इतनी पवित्र है भाई, इसलिए इसके लिए तो हुलसित होना चाहिए, सदैव विशाल रख के समझना चाहिए। हाँ, पाप क्रिया में किंचित भी रस न आए, पाप क्रिया कोई हमें उचित ना लगे, पाप क्रिया का कभी हमारी अनुमोदक भी ना बने इतनी, परंतु पुण्य भाव भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। इतनी विवेकता से बात आप और हमें समझना है। वो नहीं तो इसमें प्रश्न उत्तर करके समाधान लो। लोग कहेंगे व्यवहारिक भाषा में सब सारा जगत, गुरुदेव ने तो इतना
इतने ग्रंथों का और इतने शास्त्रों का अभ्यास था उन्हें, सारी चीज़ को उन्होंने पढ़ी समझी है, और उन्होंने जगत का अभिप्राय भी देखा। उन्होंने कहा कि भाई बाहुल्यता से लोग तो इसी को धर्म मानते हैं और कहते हैं। बाहुल्यता का मतलब क्या हो गया? अधिकांश 99% से भी ज़्यादा मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? हाँ, तो जगत कहता है, क्या कहता है कि हम तो बहुमत के साथ हैं है? लेकिन वस्तु स्वरूप संख्या के बल पर नहीं होता है, वस्तु स्वरूप मान्यता के बल पर। आज भारत के अंदर इतने से मुट्ठी भर जे नहीं रह गए, कितने रह गए? और सारे, और आने वाले समय में तो हो सकता है कि धीरे धीरे कितना लोप हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन स्वभाव तो जो है वही सत्य रहेगा ना। बहुत लोग मान रहे, कोई हिंसा में धर्म मान रहा, पाप करके, कोई यज्ञ होम में धर्म मान रहा, कोई ये करके धर्म मान रहा, कोई पशुवध में धर्म मान रहा है। कि तुम कितना ही मान लो, वस्तु स्वरूप तो जो है वही रहेगा ना, है? क्या करें जी? देखो एक और बात तो बता के पूर्ण कर। आज और पुराने समय में अंतर इतना हो गया, बात को पूर्ण करता हूं। पुराने समय के अंदर लोग सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे। कितने बजे उठ जाते थे? हर घर में, जबकि काम कुछ नहीं था। और उठ कितने बजे जाते थे? इतनी दुकानों पे भीड़ भी नहीं रहती थी, इतना व्यापार भी नहीं फैला हुआ था, फिर भी उठ कितनी बजे जाते थे? 4 या 5 बजे। हर घर के अंदर महिला भी उठ जाती, पुरुष भी उठ जाते थे। और आज सब सुविधा होने पर भी हर व्यक्ति सूर्य उदय के बाद उठता है। अब भले हम बाद में उठ जाएं, पर सूर्य तो अपने समय पर ही उदित तो होगा कि पहले हो, बाद में? कि नहीं साहब, बाहुल्यता का समय है। आजकल भारत के अंदर सब 8 बजे के पहले कोई उठते नहीं है। तो सूर्य महाराज तुम 8 बजे ही उठना और उगना, इसके पहले मत उगना। तो क्या हमारी संख्या के बल पर वो हमारी स्वीकृति दे देगा? क्या देगा? बोलो, देगा क्या? है कि नहीं? नहीं साहब, इतने जब भारत के सब व्यक्ति या विदेश के सब व्यक्ति एक स्वर में बोल रहे हैं, एक आवाज़ में बोल रहे हैं, तो मुझे तो भैया अपना रूट चेंज कर लेना चाहिए। कि नहीं करेगा। ऐसे ही सारा जगत पुण्य को धर्म कहे तो भी उसमें पुण्य में धर्म नहीं हो सकता। सारा जगत हिंसा में धर्म कहे तो भी कभी हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। ये बात जिनागम कहता है। इसलिए सत्य से हमें परिचित होना चाहिए और उसकी दृढ़ता हमारे हृदय में आना चाहिए। ऐसे पवित्र कार्य में आप और हम लगे और देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहें। यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए निनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रानी के ज्ञान से सूझे